चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खांसी वाले बादल कहाँ से आ रहे हैं? मामा जी, ये बादल नहीं, इसने कचरा जलाया। एनीवे, सी यू लेटर, बाय। जय सिया चित्रगुप्त जी। जी। सिया लेटर? सिया राम के बारे में सुना था, ये सिया लेटर कौन है? प्रभु, सिया लेटर का मतलब है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओह हाँ ठीक है, सिया लेटर। प्रभु, चली गई, अब लेटर। हाँ चलिए, हम भी चलते हैं। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आज इस महाविद्यालय में टीचर के रूप में हमारा पहला दिन। आज के बाद हम इन्हीं छात्रों की, इन कूल डूड्स की भाषा का उपयोग करेंगे। हाँ प्रभु, मैं आपको और एक रामबाण बताता हूँ। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो सिर्फ ओ या बोल दीजिए। इसका मतलब है ठीक है, ओ या। जी चित्रगुप्त जी। हाँ। ओया ओया ओया। कूल प्रभु, कूल। दिल में आग लगी हुई थी, दही खा के ठंडक पड़ गई। अच्छा ही है, दोनों कॉलेज जाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे। हाँ, 4 पैसे कमाएंगे तो अपनी बहन को भी देंगे और उनकी बहन मुझे देगी। एक बात पूछे बबलू के पापा, हमरे भैया पैसे लाए हैं, आप ले लीजिए। और घर से दूर भी रहेंगे, सुकून रहेगा। दही खा के ठंडे ठंडे ख्याल आ रहे हैं। वैसे देखा जाए ये दोनों जैसे भी हैं, शिखा का ख्याल तो अच्छे से रखेंगे, ये भी टेंशन दूर हुई। पर इन दोनों को जताऊंगा नहीं। हा? जता दिया तो दोनों चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे दही भी खत्म हो गई। भैया जी, नोट को राखी क्यों बांध रहे हो? मैं इसकी बहन लगती हूँ ना, इसलिए। रियली? फिर आपका नाम भैया जी क्यों है? बहन जी होना चाहिए। अरे भैया जी, वो देखिए रट्टू तोता। अरे वो पढ़ोगे क्या? ऊपर पढ़ोगे क्या? हाँ, सारी किताबें बाय बाय कर रखी हैं। The history of nuclear physics as a discipline distinct of atomic physics start with the discovery of radioactivity by Henry Becquerel in 1896. यस, अभी देख मैं क्या करता हूँ। टाइम आ गया जब मछली को डालेंगे हम कांटा। एक मिनट, कांटा तो नहीं है। अरे तो मछली भी कहाँ है यहाँ पे? You're right, यहाँ तो कांटा ही नहीं है। मछली भी तो नहीं है, तो कांटा कैसे होगा? भैया जी आप, अरे भैया जी वेट। In 1903, the Nobel Prize for Physics was awarded jointly to Becquerel for his discovery and to Marie Curie and Pierre Curie for their subsequent research into radioactivity. वाह यार, ऑसम हूँ मैं, ऑसम। कुछ भी रख सकता हूँ मैं। ओह, हिस्ट्री पढ़ने का टाइम हो गया अब तो। हिस्ट्री की बुक। ₹1000। अरे भाई ये 1000 रुपए किसके हैं? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत 1000 रुपए मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन देता हूँ। वाह यार, औसम हूँ मैं। अब ये तो कुछ भी कर रहा है बे, मतलब नोटों से कैसे बातें कर लेता है? अरे नहीं भाई जी, देखो ये देखिए, ये देखो, ये नोट है ना, इसमें जो लिखा है ये वो रट रहा है। ये देखो
यार एक बात है, कुछ भी बोलो, ये रट्टू रोहित बड़ा जोरदार रटता है यार। और इसकी रटने की जो पावर है वो देख के तो मामा जी भी बहुत शौक रह गए हैं यार। एक मिनट, एक मिनट। हटो, एक तो धीरे बोल, धीरे बोल। तो मैं भी हो गई हूँ। मेरे इस पे ऐसा कुछ लिखा क्यों नहीं है? जालिया, क्योंकि ये नोट नहीं डेबिट कार्ड है। लेकिन पैसे तो इससे भी निकलते हैं। लिखा होना चाहिए ना इसमें। बोलो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। जस्ट टेल मी। और तुम्हें कोई बुला रहा है, जाओ। हाँ, जाओ जाओ। मैं आती हूँ। टीना, चल। क्या बात है बेटा, शाबाश। इधर लाओ। कॉपी किताब रटना और पराया धन अपना। ये 1000 रुपये का नोट देख के जी लपलपाने लग गई। ऐसे कैसे? मामा जी को नहीं पसंद है ये सब। ए चंकी, मामा जी रिलीफ फंड लेकर आओ। ला बेटा, अब अपने 1000 रुपए इस मामा जी रिलीफ फंड में डाल दे, वरना तेरी इज्जत बाबा कर लूंगा। जय हो। कॉलेज में रैगिंग करना मना है। सुनिए, 22% वाले भैया जी और आप 29% वाले चंकी जी। मैं तो कहता हूँ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको अपना रिलीफ फंड खोलना पड़ जाएगा। बात बता बे रट्टू रोहित, अबे कितनी परसेंटेज आई थी तुम्हारी? 100 में 5 कम रहेगा। अरे 95% बहुत कम आई यार, हैं? हमारे तो आती 5% से कम। लेकिन यहाँ टूटेंगी तुम्हारी 100%। मामा जी को ये परसेंटेज का फंडा बिल्कुल नहीं पसंद है, हम बता रहे हैं। परसेंटेज में बात ना करना, खून वून खोल जाता है, नाराज हो जाते हैं मामा जी। हाँ, तुम्हारा मेमोरी लॉस कर देंगे, रटना उठना बंद हो जाएगा। रैगिंग बंद की है, सजा देना बंद नहीं की है। समझे? दूसरे का पैसा उठाना गलत बात है, अब उठाया तो सजा तो मिलेगी। वेल सेड, स्टू। प्रभु, ये स्टू क्या होता है, हम भी नहीं समझे। चित्रगुप्त जी, ब्रदर को स्कूल भाषा में ब्रो कहते हैं, तो स्टूडेंट को स्टू कहते होंगे ना। अद्भुत प्रभु, कूल है आप। हम नहीं चित्रगुप्त जी, भैया जी ब्रो कूल है, कूल हो गए हैं। आपने रैगिंग का त्याग कर दिया है और समाज सेवा शुरू कर दी है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, और आप लोगों को ये सीख भी दे रहे हैं कि पराया धन उठाना बुरे कर्मों को दावत देने के बराबर होता है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। चित्रगुप्त जी प्रभु। कल हम भी मामा जी के लिए धन लेकर आएंगे, कुछ पैसे लेकर आएंगे। जी, प्रतीत होता है वो अत्यंत पुअर होंगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मतलब मामा जी को पुअर बोल दिया? मामा जी गरीब नहीं है, बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ रुपए यही उड़ा देते हैं मामा जी बस। और ऐसा अगर किसी ने कहा तो मामा जी को खून खोल जाएगा। अमीरियत वाली ट्यूनिंग बजा, ट्यून बजाओ। अमीर हैं मामा जी, इससे भी ज्यादा अमीर हैं। और अमीर है मामा जी। बस हम समझ गए हैं कि मामा जी दरिद्र नहीं है चित्रगुप्त जी।
वो केवल बेबस होंगे, वरना कोई छात्रों से पैसे क्यों मांगता? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम उनकी बेबसी के लिए पैसे लेकर आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि मामा जी को गुस्सा आए और वो धुन बजाए। प्रभु चलिए। अबे दांत ना छेड़ो, 32 के 32 मामा जी यहीं गिरा देंगे, बता रहे हैं। अभी निकल लो यहाँ से, फटाफट चलो, फटाफट। इसने तो फिर से हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। कचरा? किसने फेंका कचरा? कहाँ फेंका? शो मी। अब वहाँ पर वो देखो, वहाँ पर है, जाओ साफ करो। जाओ। आयशा? हाँ जाओ। फाइन, चलो। एक चीज तो हमारी ये समझ में नहीं आती कि ये दोनों कैसे आ गए वापस कॉलेज। मैं बताता हूँ आपको। भाई बात यह है कि आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी हमारे कॉलेज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और अब वो यहाँ आकर क्या करेंगे, यह आप स्वयं विचार कीजिए। जी हाँ। प्रिंसिपल सर, हमें नहीं लगता है कि इस विषय में छात्र स्वयं विचार कर पाएंगे। आप ही इन्हें बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए बात यह है, आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट संभालेंगे। मतलब कि ये लोग एक कड़ी है कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच। आप स्टूडेंट्स की जो भी समस्या हो, आप इनके पास जा सकते हैं। हाँ, और मुझे यकीन है कि ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर देंगे। एक दिन तेरी तालियां बाय बाय कर लूंगा। सॉल्यूशन, समाधान। स्टूडेंट की समस्या का समाधान करना हमारा काम है। हमारे डिपार्टमेंट कैसे घुस रहे हैं ये बीच में? यम जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा ना, आप कल से रोज आना, वरना मैं चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए मोनिका जी, हम अवश्य रोज आएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Oh, so cute. प्रभु कॉलेज ज्वाइन करना मतलब कॉलेज जोड़ना। चित्रगुप्त जी, कॉलेज टूटा कहाँ है जो हम इसे जोड़ेंगे? हाँ तो प्रभु ओया ओया ओया। और साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे कॉलेज के नए स्टूडेंट्स का। हर साल की तरह इस साल भी फ्रेशर्स डे मनाया जाएगा, जिसके अंदर फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हाँ। प्रभु फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन मतलब और ताजा राजा और ताजी रानी। चित्रगुप्त जी, ये क्या? प्रभु ओया ओया। और हाँ, इतना ही नहीं, इस साल फ्रेशर डे पे प्रभु और ताजा दिन। ओया ओया ओया। हमारे चीफ गेस्ट हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनके लिए आपको एक स्पेशल प्रोग्राम पेश करना होगा। और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो हमारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। देखिए, हम तो ऐसा कहेंगे कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सबके भविष्य का, तो हम पे छोड़ दो। हम हैं, भैया जी अभी यहाँ पर हैं। हम ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे कि मामा जी का भी जो दिल है वो बहुत खुश हो जाएगा। और जो चीफ गेस्ट आएंगे वो चीफ गेस्ट भी कहेंगे हाय क्या कार्यक्रम करवाया है। और देखो भाई, हम एक बात बता देते हैं, डालिया तुम और चंकी तुम करोगे डांस का रंगारंग कार्यक्रम, और सब हमारी टीम मिलके सारा खाना पीना सब ऐसी पार्टी करेंगे कि बाहर माहौल बन जाएगा। रे होगा, बहुत बढ़िया पार्टी होगी यहाँ पर। नहीं, इस साल इस समारोह का आयोजन की जिम्मेदारी यमराज जी और चित्रगुप्त जी की है। मिस्टर यम, इसमें पीटी का प्रोग्राम भी जरूर रखिएगा मिस्टर। ओया ओया बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। बड़ी बैठो। नाटक क्या है ये? क्या तमाशा है ये? मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं।
जब हर साल फ्रेशर पार्टी का अरेंजमेंट हम खुद करते हैं तो फिर इस बार ये दोनों क्यों? वो मेरा मतलब ये ये अच्छा हो गया, बेल बज गई। अब चलो चलो भाई, ये सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ। हम लोग भी चले? हाँ चलिए। प्रिंसिपल सर, हाँ। वो छात्र अपनी कक्षा में जाने के बजाय कुछ वहां मैदान में और कुछ वहां कैंटीन में क्यों जा रहे हैं? अब वो क्यों जा रहे हैं मतलब स्वयं विचार कीजिए। हाँ मैं चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें प्रिंसी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। वाह प्रभु, प्रिंसी। हाँ चित्रगुप्त जी, समझ गया प्रभु। जैसे ब्रदर का ब्रो होता है, वैसे प्रिंसिपल का प्रिंसी होता होगा। आज बहुत चित्रगुप्त जी, कूल है हम। किंतु चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमारी इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्रेशर पार्टी क्या होती है। प्रभु, फ्रेश मतलब होता है ताजा, फ्रेशर मतलब और ताजा, और पार्टी मतलब संगठन। ओ, मतलब ताजी वस्तुओं का संगठन। हाँ प्रभु। समझ गए चित्रगुप्त जी। अब आप निश्चिंत रहिए और देखिए हम कैसी फ्रेशर पार्टी का आयोजन करते हैं। हिंदी में कर लेते हैं। चलिए प्रभु। बहुत गुस्सा आ रहा है मामा जी को, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मामा जी को। इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना मामा जी को ढोलक, तुम्हें क्या बताएं आज, मतलब क्या कर देंगे हम यहाँ पर। हम अबे ढोलक, कौन है? इधर तोड़ेगा कहीं से। जब मामा जी को गुस्सा आता है तो बृहस्पति पर ज्वालामुखी फटता है, हम बता रहे हैं। पता नहीं है किसी को। भैया जी, रियली? लेकिन ज्वालामुखी को कैसे पता है कि आपके मामा जी को गुस्सा आ रहा है? भैया जी आप इसे छोड़ो, आपको तो इस कॉलेज को बाय बाय कर लूं, फिर इन दोनों ये यम और मिस्टर गुप्ता, इन दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। नहीं चंकी नहीं, मामा जी कहते हैं खर्चा करो जितना करना है, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च कर दो, लेकिन फिजूल खर्चा नहीं करना। मैं देख लूंगा इन दोनों को, इन दोनों को मैं इस कॉलेज से चलता कर दूंगा। बे लिख के ले लेना हमसे बस। भैया जी आप उन्हें चलता नहीं कर पाएंगे। अबे पहले इसको चलता करो, बता रहे हैं हम। चलता अभी करो, अभी करो। लेकिन भैया जी आप उन्हें चलता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया जी आप उन्हें चलता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो चलकर नहीं आते कॉलेज, बाइक पर आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चलिए। किसी ने बुलाया? हाँ। सॉरी तुम लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर मैं आती हूँ। हाँ आई। बाय जालिया। इन दोनों टीचरों को कॉलेज से ऐसा दौड़ा कर बाहर निकालेंगे ना बे कि इन्हें समझ में आएगा मामा जी का गुस्सा कितना खराब है। This is divided by 1, 1, 9 and the answer is 34. आप लोगों को समझ में आ गया इक्वेशन? सर आपका आंसर 34 आ रहा है पर मेरा 28 आ रहा है। वाओ नाइस, 28 आ रहा है तुम्हारा? हाँ 28 क्यों आ रहा है ये स्वयं विचार कीजिए। हाँ सर स्वयं विचार करने से अच्छा आप हमें पेज नंबर बता दीजिए, हम रट लेंगे। प्रिंसिपल सर। अरे यमराज जी आइए ना। प्रिंसिपल सर, हमने फ्रेशर पार्टी का प्रबंध कर लिया। अरे वाह क्या बात है। अरे भाई आप तो रोशनी से भी तेज हैं। सूर्य पुत्र जो हैं। चित्रगुप्त जी फ्रेशर पार्टी भीतर ले आइए। ले आइए।
अरे यमराज जी, ये सब क्या है? ये फ्रेशर पार्टी, ये ताजा पालक है, ताजा पालकों का संगठन है, फ्रेशर पार्टी है। वाह प्रभु, अद्भुत, आप कूल है। अरे यमराज जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप फ्रेश पालक ले आए। आपके कहने का मतलब क्या था? मतलब स्वयं विचार कीजिए। मैं शिखा पुत्री, हम समझ गए हैं, हम स्वयं विचार करके स्वयं समझ गए हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए फ्रेशर पार्टी लेकर आते हैं। चलिए प्रभु। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 इजी मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1। प्रिंसिपल सर। चित्रगुप्त जी। नो। आइए। नो। अरे 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 यमराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं होता फ्रेशर पार्टी का मतलब। मामा जी, सर, ये फ्रेशर पार्टी का मतलब वो नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं। फ्रेशर मतलब ताजे नहीं है यहाँ पे। यहाँ फ्रेशर मतलब नए हैं, नए स्टूडेंट। और पार्टी मतलब उत्सव। हाँ, उत्सव। पार्टी मतलब उत्सव। ये जो नए स्टूडेंट आते हैं, इनके लिए पार्टी रखी जाती है, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नाचते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। ओके मामा जी। ओ, ये होती है फ्रेशर पार्टी। अच्छा भाई, देखो इस कॉलेज को तो ताले लगने वाले हैं। हाँ? जिस कॉलेज में ऐसे टीचर हो जो साबुन शैम्पू भी खा जाते हैं, उसको ताले नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बबलू पापा। हाँ बोलो। आप हंसिए मत। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शैम्पू और साबुन खाना क्या किया है। अच्छा, क्या खाते हो फिर? प्रभु, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने आज सुबह ही लालच में आकर आधी साबुन की टिकिया खाई। स्वादिष्ट थी प्रभु, स्वादिष्ट। चित्रगुप्त जी। अरे चुप, तुम हंस क्यों रहे हो? हैं? मैं मजाक उड़ा रहा हूँ ना तुम्हारा, तो मैं हंसूंगा, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ? बबलू पापा, मजाक किया जाता है, उड़ाया नहीं जाता। क्या है? वो एक बात पूछें, हमरे भैया का इतना मजाक मत बनाइए। कोई बात नहीं बिंदिया बहन, ये हमारे प्रिय जीजा जी हैं। ये हमारा मजाक उड़ा सकते हैं और कर भी सकते हैं। किंतु बबलू पापा, हम आपको बता दें कि हमने सोच लिया है कि इस बार हम महाविद्यालय की फ्रेशर्स पार्टी में क्या करने वाले हैं। हम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। हाँ, जहाँ संगीत के रूप में केवल शास्त्रीय संगीत होगा और नृत्य के रूप में केवल शास्त्रीय नृत्य होगा। और होगी प्रभु की पूजा और अर्चना। अच्छा, ये फ्रेशर पार्टी हो रही है या माता जी का जगराता? हाँ? लगे हाथों लंगर भी बंटवा दो। माता का जगराता अच्छा सुझाव है, मैं अपनी सूची में शामिल कर लेता हूँ। और लंगर भी चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। धन्यवाद। मामा जी, पापा मजाक कर रहे। फ्रेशर पार्टी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
वहाँ तो नए नए गाने बजते हैं, ब्रेक डांस होता है एंड पिज्जा खाया जाता है। लेकिन शिखा पुत्री, कोई ऐसा नृत्य क्यों करना चाहेगा जिसमें वो स्वयं टूट जाए? प्रभु, ब्रेक मतलब टूटना। जानते हैं हम। और पिज्जा? पिज्जा नहीं शिखा पुत्री, पिज्जा होगा। हाँ, किंतु कोई पीने की वस्तु को खाएगा कैसे भला? हो गई तुम्हारी फ्रेशर पार्टी की जय। मामा जी आप भी ना। अच्छा आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है? धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने शिखा पुत्री की मदद से फ्रेशर पार्टी की सूचना तो लगा दी है। अब देखते हैं इन छात्रों को ये कितनी कूल लगती है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ऑसम। ये फ्रेशर्स पार्टी बहुत कूल होने वाली है। चल भैया जी को बता कर आते हैं। प्रभु, जालिया को तो ये बहुत कूल लगी। लगता है फ्रेशर्स पार्टी में बड़ा मजा आएगा प्रभु। क्या मजा आएगा इस फ्रेशर पार्टी में? बोरिंग है। कौन जाएगा यहाँ? हाँ यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। टोटली टाइम वेस्ट है यार। तू तो जाना ही मत तरुण, 83% आए तेरे इस बार। और ये बाल वाल पे कम ध्यान दिया कर। मेरे बाल को कुछ मत करा। पढ़ता तो हूँ मैं, पर यार तेरी तरह याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे याद हो गया, मैं तेरे को बताता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये बोरिंग क्या होता है? प्रभु, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। सबसे कुल फ्रेशर नाइट। यार मैं तो नहीं जाऊंगा इस फ्रेशर पार्टी में। तू जाएगा क्या? नहीं यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। चल पढ़ाई कर। हाँ चल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो उत्सव का मौका है, हर्षोल्लास का मौका है, फिर इन छात्रों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं प्रभु, पता नहीं। भैया जी, आप लोगों को पता है यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। चलिए, हमें तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो कभी कुछ पता होता ही नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। म्यूजिक, मस्ती, टैलेंट कंपटीशन, फैशन शो और तो और हमारे ग्रुप का स्पेशल परफॉर्मेंस। It's going to be an awesome freshers party. चित्रगुप्त जी, हम एक बात समझ गए हैं। वो छात्र जो उस दिन घंटी बजने के बाद अपने क्लासेस की तरफ गए थे पढ़ाई करने, उन्हें इस फ्रेशर्स पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। और वो छात्र जो कैंटीन और खेल के मैदान की तरफ गए, उन्हें इस पार्टी में बहुत रुचि है। बस आने दो फ्रेशर पार्टी का दिन, तबाही मचा देंगे, बर्बाद करके रख देंगे हम वो फ्रेशर पार्टी। मामा जी भी हमें दाद देंगे और प्रिंसिपल साहब खुद इन दोनों को कॉलेज से धक्का देके बाहर निकाल देंगे, देख लेना। फ्रेशर पार्टी का दिन मामा जी के लिए बदले का दिन होगा। चित्रगुप्त जी, हम इन दोनों तरह के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी वाला दिन यादगार बना दें। फ्रेशर पार्टी का दिन मिस्टर यम का कॉलेज में आखिरी दिन होगा, बस। क्या तुम लोगों में से कोई भी फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? लेकिन क्यों? I mean, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम लोग? पर हमारे लायक एक भी नहीं। ना कोई ब्रेन गेम, ना क्विज, ना कोई डिबेट। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी तो नहीं है। हम करेंगे क्या वहाँ? तो क्या, डांसिंग, सिंगिंग और वो फैशन शो, ये सब थोड़ी आता है हमें। वहाँ जाके बोर हो जाएंगे शिखा। वैसे भी तुम लोगों ने देखा पार्टी का क्या नाम रखा है, सबसे कूल फ्रेशर्स पार्टी। और हम लोग किस एंगल से कूल हैं? हम लोग वहाँ जाके बस अपना मजाक उड़वाएंगे और कुछ नहीं।
और हमें तो लगता है तुझे भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तू अपनी इंसल्ट करवाएगी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लगता तो नहीं कि तुम में अक्ल है, लेकिन है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? फैशन का तुम्हें एफ भी आता है? जरा देखो तुम अपने आप को, कहाँ तुम और कहाँ मेरी वो फ्रेंड जेलो, स्टाइलिश एंड गॉर्जियस। सीखो कुछ मेरी इस फ्रेंड से। इतने स्टाइलिश कपड़े, इतने स्टाइलिश बैग्स, एक्सेसरीज, और तुम बहन जी दिखती हो, बहन जी। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर, चोटी बनाकर, लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी, बहन जी। अरे रे 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 रे, जरा दिखाना। दो बातें सुनी नहीं कि आंसू आ गए। ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम जैसे कूल लोगों के लिए, तुम जैसे लूजर्स और अनकूल लोगों के लिए नहीं, समझे? इसलिए हमसे कंपटीशन करने की तुम सोचना भी मत। वैसे भी तो अगर चाहे भी ना तो हंस की चाल तो नहीं चल सकता। एक मिनट तानिया, यहाँ कौवा कहाँ है और हंस कहाँ है? उस दिन भैया जी भी कह रहे थे कुछ तोता है, मछली है। ये कॉलेज है या जू है? चलो, हंस यानी तू और कौवा यानी ये बहन जी। तानिया, चल 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 ना। मैंने कहा था ना, अभी तो तूने केवल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, तो ये लोग तेरा ये हाल कर रहे हैं। सोच, जब पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा। वो एक बात पूछें बबलू पापा, आप आगरा का चले गए, पूरा घर सूना हो गया। वो हम क्या कह रहे थे, वो आप जो मीटिंग के लिए गए हैं ना, वो बहुत ही अच्छी होगी, देखिएगा। बिल्ली अब मेरी बात कर। बबलू पापा, हम पापा जी को देते हैं, रुकिए। हाँ खोतिया, सुना है वहाँ का पागल खाना बड़ा खूबसूरत है, शिफ्ट कर दिया है? अरे अरे अरे, अरे तेरी किस्मत ही खराब है। अपना ख्याल रखियो। और ले बलदेव, शिखा आ गई, उससे बात कर। मुझे बात नहीं करनी। अरे अपना ख्याल रखियो पुत्र। और हाँ, जल्दी आ जाना बेटे। ओके, बाय। शिखा को क्या हो गया? पता नहीं पापा जी। प्रभु, जैसा आपने कहा था, मैंने उन स्टूडेंट्स की सूची बना ली जो फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं, किंतु प्रभु केवल आधे स्टूडेंट्स ही हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों चित्रगुप्त? पता नहीं महाराज, कोई उत्सव में भाग लेना क्यों नहीं चाहता। बड़ी विचित्र बात है। ओ या चित्रगुप्त जी, ओ या प्रभु। तू ये क्या कर रहे हैं आप पुत्र? यहाँ कचरा फेंका, यहाँ केवल गधे कचरा फेंकते हैं, आपने क्यों फेंका? आप ही उठा लो इसे। स्टूडेंट। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। अद्भुत प्रभु, आपने जिसे छुआ है वो रोशन ही हुआ है। चित्रगुप्त जी, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। हाँ प्रभु। प्रभु, आ गई मेनका जी और मोनिका जी। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। आप ये रेड रोजेस मेरे लिए लाए हैं? देखिए, हाँ कर दीजिए, हाँ, वरना मैं चली जाऊँ। ठीक है। प्रभु, आप क्यों चली जाएंगी? ये आप ही के लिए लाए हैं प्रभु, दे दीजिए ना। हाँ जी, ये आप रख लीजिए मोनिका जी। सिर्फ है जी, सिर्फ मोनिका। ऐसे कहिए ना। मोनिका। So cute.
आपको कॉलेज में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपको पता है किसके पास आना है? जी प्रिंसेस सर। इतने भोले हैं प्रभु। जी चित्रगुप्त जी। मोनिका, मेरे पास आना है, राइट? ठीक है, तो मुझे बता देना। हाँ? मैं चलती हूँ, बाय। मोनिका जी। मोनिका, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। वो हमने एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है। इसमें कुछ छात्र रुचि दिखा रहे हैं और कुछ छात्र हैं जिनको कोई रुचि ही नहीं है। ऐसा क्यों? हमने ये सवाल प्रिंसिपल सर से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा आप स्वयं विचार कीजिए। डोंट बॉदर, मेरे होते हुए आप दोनों को स्वयं विचार करने की कोई जरूरत नहीं। I'm there, no? वैसे क्या है ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खुद को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक जो खुद को कूल समझते हैं, जिन्हें फैशन और कपड़ों का बड़ा शौक है। उन्हें दोस्तों से मिलना, मौज मस्ती करना, खेल कूद करना, ये सब बहुत पसंद है। And I'm sure उन्हें लगता है कि आपकी पार्टी में मजा तो आएगा ही, राइट? ऐसे छात्र कूल है मोनिका जी। मोनिका, वो क्या है, छात्रों में आपस में मिलना जुलना, हंसना खेलना कूदना आवश्यक है, कूल है। पर प्रॉब्लम तो ये है ना यम जी कि ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ खेल कूद में इंटरेस्ट है, पढ़ाई और क्लासेस से कोई मतलब नहीं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनके पास फैशनेबल कपड़े नहीं हैं, तो वो अपने आप को अनकूल समझते हैं। वो दिन भर सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। शायद इसीलिए आपकी पार्टी में आने से थोड़ा सा शर्माते हैं। ओह, मेरी तो घंटी बज गई, मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, क्लास के बाद आप मुझे मिलना जरूर हो, वरना मैं चली जाऊँ। जी चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कुछ समझे? ये पूरी दुविधा कूल और अनकूल की परिभाषा की वजह से हुई है। इस परिभाषा में बहुत गड़बड़ है चित्रगुप्त जी, बहुत गड़बड़। वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर, चोटी बनाकर, लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी बहन जी। शिखा, शिखा, बच्चे कुछ खा लेना, कब से अंदर बंद है। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए प्लीज। पर लड़की भी ना, या देखिए ना। शिखा पुत्री, आपको क्या लगता है जब तक आप खाना नहीं खाएंगी कि आपकी माँ खाना खा पाएंगी? हमें तो नहीं लगता है। और जब तक बिंदिया बहन खाना नहीं खाएंगी, हम भी भोजन नहीं करेंगे। प्रभु, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है चित्रगुप्त जी, तो ये बात तय रही कि आज जब तक शिखा पुत्री खाना नहीं खाती है, हम तीनों भूखे रहेंगे। चलिए, हम जा रहे हैं। मामा जी, मामा जी ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं खाने नहीं खाऊंगी तो आप लोग भी खाना नहीं खाओगे। मम्मी प्लेट लाओ। अरे मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लो, जाओ। अब नहीं नहीं नहीं, वो कहा है, हमको तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम खाना नहीं खाओगी, खाना ऐसे ही रह जाएगा। जब तक हम अपनी बच्ची को हाथ से नहीं खिलाएंगे ना, हम भी खाना नहीं खाएंगे। ओ बेटा, एक बात पूछे, क्या हुआ है तुझे? ये इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस मूड खराब है। प्रभु, मूड यानी मनोदशा। हमें शिखा पुत्री का मूड अच्छा करना होगा। हाँ चित्रगुप्त जी, हम इससे फ्रेशर पार्टी की बात करते हैं। शायद
प्रोत्साहित हो जाए। शिखा पुत्री, हम आपके टीचर होने के नाते आपको एक कार्य सौंपना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो फ्रेशर पार्टी पे नहीं आ रहे हैं। मामा जी प्लीज, फ्रेशर पार्टी के बारे में बात मत करिए। तो सही तो कह रहे वो लोग, नहीं आना चाहते हैं ना वो लोग। अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद फ्रेशर पार्टी में नहीं आ रही। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? मैं सही तो बोल रही हूँ। मैं और मेरे दोस्त, हम लोग अनकूल लोग हैं। ना ही हमारे पास महंगे कपड़े हैं और ना ही हम लोग कूलली बात करते उन लोगों की। मामा जी ने ये पार्टी रखी है कूल लोगों की, कूल महत्व। हम लोग अनकूल लोग हैं, इसलिए हम नहीं जाते। ऐसी बात नहीं है विंध्या बहन, शिखा पुत्री ठीक ही कह रही होंगी। यदि इनके दोस्तों और इनको लग रहा है कि वो लोग कूल नहीं हैं, तो नहीं होंगे। अब बच्चे तो रहे नहीं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ठीक है शिखा, हम आपको प्रेशर पार्टी पे आने के लिए नहीं कहेंगे, किंतु आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में इस संसार में सबसे ज्यादा कूल आदमी और सबसे ज्यादा कूल महिला कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कूल मेरे पापा हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे पापा हम सबसे बहुत प्यार करते, दिन रात मेहनत करते ताकि हम सब खुश रह सकें। आज तक उन्होंने अपने लिए एक स्कूटर तक भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो मेरे और बब्बू के पढ़ाई के पैसे जोड़ना चाहते थे। अपने रूम में पंखा और मेरे रूम में एसी ये कह के लगवाया कि उन्हें गर्मी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मेरे पापा के जैसे बड़े दिल वाले इंसान हो सकता है। इसलिए वो सबसे ज्यादा कूल है और मेरे हीरो है। बहुत भाग्यशाली हैं बबलू पापा, जिन्हें आपके जैसी पुत्री मिली। अच्छा, अब ये बताइए, आपके अनुसार सबसे कूल महिला कौन है? वो तो मेरी माँ है, सबसे प्यारी और सबसे कूल। दिन रात सुबह शाम मेरी देखभाल करती है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो इनकी नींद उड़ जाती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो भूख इनकी मिट जाती है। और अगर मेरा मूड खराब हो तो इनको टेंशन होती है। मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार दुनिया में कोई भी मुझसे कर सकता है। इसलिए आप सबसे ज्यादा कूल हो। आई लव यू। आई लव यू टू। और तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की सबसे कूल बेटी हो, मेरा बच्चा। किंतु शिखा पुत्री, आपके और आपके दोस्तों के हिसाब से ना ही विंध्या बहन कूल हैं और ना ही बबलू पापा कूल हैं। देखो ना ही विंध्या बहन के पास और ना ही आपके पिता के पास
इतने सारे पैसे हैं कि वो दिखावा कर सके, ना कोई बड़ी गाड़ी और ना ही अच्छे कपड़े, है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु, और इस हिसाब से तो बिंदिया बहन और बबलूक पापा दोनों फ्रेशर्स पार्टी में नहीं जा सकते थे। किंतु एक बात कहे शिखापुत्री, आपके दोस्त जो समझते हैं वो गलत है, और आप सही हैं, क्योंकि मनुष्य कूल अपनी अंदरूनी अच्छाइयों से बनता है, अपने संस्कारों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अपने व्यवहार से बनता है, बाहरी दिखावे से नहीं। और इस हिसाब से आपकी माँ, आपके पिता और अब स्वयं आप सभी एकदम कूल है। मामा जी मैं समझ गई हूँ, कूल तो इंसान अच्छाइयों से होता है। और कल मैं सुबह जरूर फ्रेशर पार्टी में जाऊंगी और अपना टैलेंट सबको दिखाऊंगी। अद्भुत। अद्भुत नहीं प्रभु, कूल लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना, अपनी कूल मम्मी को अपने हाथों से खाना। अरे बस। अद्भुत शिखापुत्री। अब कूल होने की जो परिभाषा आप समझ चुकी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि महाविद्यालय के सारे छात्रों को भी हम ये परिभाषा समझा ही देंगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम महाराज। महाराज, क्या अद्भुत लीला रची है आपने। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत लीला नहीं, आप कहिए कूल लीला रची है। कूल। कूल। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस लीला से सारे विद्यार्थियों को ये तो पता चल गया है कि कोई भी अनकूल नहीं है, सारे कूल है प्रभु, कूल। नारायण नारायण। महाराज, चित्रगुप्त जी, आप दोनों के ये नए तेवर देखकर हम तो समझ गए हैं कि इस पृथ्वी पर सभी युवा पीढ़ी का बड़ा भला होने वाला है। नारायण नारायण। हमारा यही प्रयास है और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में हम सफल रहेंगे। सर, ये आप लोग किससे बातें कर रहे हैं? हाँ पुत्र, हम तो नारद जी से बातें कर रहे हैं। नारद जी? कौन नारद जी? कहाँ नारद जी? आप लोग नौटंकी वाले ना नौटंकी करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं यार। नारायण नारायण। महाराज, अब इस महाविद्यालय में सब कुछ होगा उल्टा पुल्टा, अलट पलट। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। अवश्य नारद जी। Right. 5, 6, 7, 8. Come on. Okay. Break for 2 minutes. Only 2 minutes, okay? अरे, मेरे बैग से पेन की जगह पॉम पॉम कैसे निकला? अरे, किसी ने मजाक में रख दिया होगा। रुक, तुझे मैं अपना पेन देता हूँ। अरे, मेरे बैग में भी पेन की जगह पॉम पॉम। रुक जा, मैं देता हूँ। अरे यार, मेरे बैग में पॉम पॉम। अरे, ये बेंचेस कहाँ से आ गई? और हमारी बाइक कहाँ गई? यही तो लगाई थी हमने। बाइक क्लासरूम में, बेंचेस कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? यार, हम बहुत गहन चिंतन के अंदर है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि यम सर की फ्रेशर पार्टी की बैंड बजा दें बस। एक मिनट, बैंड बजा दें? आप उन्हें परेशान करने का सोच रहे हैं कि उनकी शादी कराने की? झेलो। 1 minute, it's not झेलो, it's जेलो। जालिया लोखंडे, okay?
अरे हमारे लिए तो जेल ही हो ना। हाँ। अरे यार तुम चुप करो ना, कितना कितना दिमाग खराब करती हो। भैया जी आप ये सब छोड़ो, आप समोसे खाओ, समोसे खाकर आइडिया अच्छे आते हैं। ओए समोसे लेकर आना यार, जलंधर से बाय करने गया है। हैं? अब ये क्या, अब हम किताबें खाएंगे? हैं? अरे हमने तो समोसे ही लाए थे प्लेट में, ये किताबें कैसे हो गई? चक्कर क्या है ये? समोसे कहाँ चले गए बे? समोसे? मेरे बैग में समोसे? सुन, ये देख, अपना बैग चेक कर जल्दी। समोसे? मेरे बैग में भी समोसे? हमारे बैग में समोसे कहाँ से आए? मैम हमारे पॉम-पॉम की जगह पे ये पेन आ गए हैं। क्या मैडम, ये देखिए मेरे पेन की जगह पॉम-पॉम आ गए हैं। सर ये हमारी बुक्स की जगह समोसे। क्लासरूम में स्कूटर है। अरे सर बाइक का सर समोसा होता है समोसा, रद्दी किताबें बनेंगे, उसको क्या अपने सर पे मारेंगे हम? अरे 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 सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे तो कुछ समझ में। अरे बाबा मुझे आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूं। अरे भाई मैं आपको ये, अरे मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ अरे क्या करें, मतलब स्वयं विचार कीजिए और हाँ दुराचार ना कीजिए, सदाचार कीजिए। हाँ क्या 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 ये आचार, क्या पूरी आचार क्या समझा रहे हैं आप हमें? हैं? कहाँ से सीख गए भाषा? मामा जी को ऐसा भाषा नहीं समझ में आती है प्रिंसिपल साहब। अरे कौन कर रहा है ये सब? कौन किया ये सब उल्टा पुल्टा? किसने किया ये सब? हमने किया है। अरे आप समस्या सुलझाएंगे क्या, बल्कि उलझा देंगे आप। अरे देखिए हम बालक लोग हैं, हमारे साथ ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं आप? सर अब अगर आपने इनको धक्का देके कॉलेज से बाहर नहीं निकाला ना, मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। नहीं, बहुत तेज। अगर इन्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, हम झेल लेंगे। मामा जी का दिल बहुत बड़ा है, आप नहीं मत जाइए बस। और आप सुनिए, हम बच्चों के साथ आप खेल क्या खेल रहे हैं, बताइए ये बात। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, हम केवल आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना एक स्थान होता है। जैसे खेल कूद के मैदान पर हम कुर्सी रख के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग पढ़ाई करने की जगह पर खेल कूद नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी वस्तुएं और उनके स्थान आपस में बदल जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और माहौल गड़बड़ हो जाएगा, अनकूल हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप क्लास के समय अगर खेलने जाएंगे या फिर खेलने के समय सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो आप कूल नहीं होंगे, अनकूल होंगे भैया जी। आप एक तो बोलते बहुत ज्यादा हैं। अरे पूरा कॉलेज जानता है सबसे बड़े कूल डूड हैं हम, हैं कि नहीं है बे बताओ? देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी। हम आपकी और आपके डूड्स की गलतफहमी अभी दूर किए देते हैं। ऐसा है कि सही मायनों में डूड बनने के लिए आपको जीवन में संतुलन लाना होगा। बैलेंस, बैलेंस प्रभु, बैलेंस। छात्रों को कूल डूड बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, खेल कूद शरारत के साथ साथ पढ़ाई आवश्यक है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। स्टू, आप यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, अच्छी बात, किंतु केवल पढ़ाई मत कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए, कुछ ऐसी यादें बटोरिए जो आपको यमलोक जाने के बाद भी याद आएंगे। जीवन के जो पाठ प्यार और दोस्ती सिखा सकते हैं वो किसी किताब में नहीं पाए जाते, और वो पाठ जो किताब में होते हैं उनके लिए तो किताब ही पढ़नी होगी। ये जो जीवन नाम की डिश है ना, उसमें सारे मसाले आवश्यक है। पढ़ाई का मसाला जैसे आवश्यक है, वैसे ही खेलने का मसाला भी आवश्यक है। कोई भी मसाला अगर कम पड़ जाए तो डिश स्वादिष्ट नहीं बनेगी, अनकूल बनेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी,
अद्भुत गहरी बात कही आपने। बहुत ही। डिश क्या होता है? व्यंजन। ओ अद्भुत चित्रगुप्त जी, वेरी कूल। प्रभु, ढोलक इन्होंने कितनी सारी बातें समझाई लेकिन कुछ समझ में नहीं आया यार, मैं कंफ्यूज हो गया। अबे ना समझो, कौन सा परीक्षा में आएगा? पर इन्होंने जो कहा वो मैं समझ गई। अब कल से मैं रोज कैंटीन जाऊंगी। एक मिनट, खत्म तो करने दो। हर क्लास भी अटेंड करूंगी। मैं भी चलो, आज ही जाकर बुक्स बाय बाय करते हैं। अद्भुत, आप तो दोनों ही कूल डूड्स बन गए हैं। मिस्टर यम, वैसे आपकी बात में ठीक ठाक दम, मामा जी थोड़े बहुत सहमत भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े डूड हैं कॉलेज के, कतई पढ़ लिख के और बड़े डूड हो जाएंगे। इनको देखिए, ये देखिए हाल, देखिए इनका आप, उन गुण देखिए, मोटे मोटे चश्मे लगा रखे हैं, 5-5 नंबर के, पता नहीं लगता कि चश्मा लगा रखा है कि दूरबीन। अब बताइए, ये इतना बड़ा लड़का हाथ के अंदर ये पंपम लिए घूम रहा है, इस एंगल से आपको कूल डूड लगता है? बताइए, कूल डूड लगता है क्या? ये देखो भाई, कूल डूड है ये, बहुत बड़े कॉलेज के। भैया जी ब्रो, भूल कर रहे हैं आप। ये लोग दिखने में चाहे कूल डूड ना हो, किंतु सब है कूल। आप भी कूल हैं, आप भी कूल हैं, आप सभी कूल हैं। हम तो कहेंगे आप सभी में कूल होने से भी ज्यादा कूल होने की क्षमता है, किंतु आपने अपनी कूलता को छिपाए रखा है। आप सही मायनों में उस दिन कूल हो जाएंगे जब आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को तराशेंगे, ढूंढेंगे, उसे उजागर करेंगे। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना भी जरूरी है। आप सब लोग पार्ट लोगे कि उठक बैठक कराऊं? बैठो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अब तो इस कॉलेज का हर स्टू कूल हो जाएगा। और प्रभु, फ्रेशर्स पार्टी भी एकदम कूल हो जाएगी। कूल ब्रो, कूल। यो। ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं? कौन सा पहनूं को समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, ये तो लास्ट मंथ ही पहनी थी ना, फिर से रिपीट करेगी क्या? माय गॉड, फिर तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। शॉपिंग करनी पड़ेगी। चल चल। देख बेटा, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। चल। मम्मी, मेरे पास जो भी है काफी है, और आप मेरे लिए जो भी पसंद करोगी मैं उसी में अच्छी लगूंगी। मेरा बच्चा। अद्भुत चित्रगुप्त जी, ये सब कितना कूल लग रहा है। और प्रभु, आप भी गॉगल पहनकर बड़े कूल लग रहे हो। कूल चित्रगुप्त जी, पृथ्वी लोक के छात्रों को पता चल जाना चाहिए कि यमलोक के लोग भी बड़े कूल है। कूल प्रभु, कूल। यो।
बेटा बहुत कूलगिरी सूझ रही है ना, कुल मिला के हम निकालेंगे तुम्हारी कूलगिरी, और अगर नहीं निकाला तो हम भी अपने मामा जी के भांजे नहीं। भैया जी बोलो तो मैं अभी इन दोनों को सुधारता हूँ। नहीं राखी, अभी नहीं है वक्त निकालने का हाथी, हम बताएंगे कब क्या करना है। क्या है हरकतें करेंगे ये लोग और भुगतेगी इनकी भांजी शिखा। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो पिसना है भैया जी गेहूं। ढोलक वो गेहूं पिसने की ट्यूनिंग बजाओ बे। अबे चावल नहीं पिस रहा है, गेहूं पिसा जा रहा है, घुन भी पिसो इसके साथ। हाँ देखना ऐसा गेहूं पीसेंगे इनका कि इनकी सारी कूलगिरी निकल जाएगी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। छात्रों के लिए ये फ्रेशर पार्टी यादगार रहेगी। अवश्य प्रभु। हे शिखा, हाय। तू तो बहुत औसम लग रही है यार। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही, कभी तो हंसा कर। थैंक यू यार। वाह रोहित, तुम सब तो हीरो लग रहे हो यार। हीरो तो हम हमेशा से थे। हाँ यम सर की लैंग्वेज में कहो तो हम सब ने अपनी कूलता पहचान ली। हाँ सही बात। वाह। ये हाथों में बुक क्यों है? वो क्या है ना कि इस पार्टी में हम लोग घोरी ना इसलिए सीक्रेट है। अच्छा। राइट सतीश, चल अपना गेम खेलते हैं। तुम देखना अभी, देखना देखना। बोल 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 जल्दी बोल। 23 के फोर्थ ग्राफ में फिफ्थ वर्ड कौन सा है? एक्टिव रिएक्शन। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज चेक कर। देख देख राइट। वाह रोहित। थैंक्स थैंक्स। तुम्हें अच्छा लगा ना? एक और सुनाओ क्या? हेलो स्टूज। हेलो सर। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सन्स एंड डॉट्स। डॉट्स? प्रभु डॉटर्स का शॉर्ट फॉर्म। अद्भुत। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ इस फ्रेशर पार्टी पे आए हैं। सिर्फ आए नहीं है सर, पार्टिसिपेट भी करेंगे सबसे कूल फ्रेशर पार्टी में। और आप देखना सर, हम सब अपना बेस्ट देंगे। यस सर। अद्भुत। आप सभी कितने कूल हैं। राखी, ढोलक, मैगी, चंकी, कृष्णा, सुजीत। जी भैया। तो ये वो पार्टी है जिसका आज हमें सत्यानाश बजाना है। लेकिन भैया जी आपने तो कहा था कि परफॉर्म करना है। ये क्या है? भैया जी सत्यानाश की धुन बजा रहे हैं। सत्यानाश नहीं बे, महासत्यानाश होगा आज यहाँ पर, समझे? महासत्यानाश की ट्यूनिंग बजाओ। बेटा चंकी बाय बाय। क्यों कर रहे हो फाय फाय? ढूंढ क्या रहे हो बे? नहीं भैया जी मैं तो किसी को भी नहीं। नहीं नहीं ढूंढ क्या रहे हो बताओ ना। अब मैं तो बस ओ हो। दिल जो है वो तुम्हारा तीर ढूंढ रहा है, और मामा जी जो है ना वो कतई टच हो गए आज, है कि नहीं? नहीं भैया जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? कैसा है बे? ठीक है बेटा, देख लो देख लो देख लो, लेकिन जो तुम्हारा ये तीर है ना भाई, आज उससे हम इसके मामा जी का शिकार करेंगे। बस बोल दिए हम। क्यों? क्योंकि जब हमें दर्द होता है तो मामा जी को दर्द होता है, और आज इसके तीर से इसी के मामा जी को दर्द देंगे हम। बस आज यहाँ पर बहुत गजब का कार्यक्रम होने वाला है बे। भैया जी आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं? मामा जी आज यहाँ पे बर्बादी का नजारा दिखाएंगे, तांडव मचाएंगे, तांडव। ऐसा खतरनाक तांडव मचेगा आज यहाँ कि यमराज भी सोचेंगे कि आज ये कौन से विकराल रूप में आ गए।
समझ में नहीं आया। भैया जी ने ऐसे क्यों कहा कि हमें शिखा की परफॉर्मेंस खराब करनी है? भैया जी जो भी कर रहे हैं वो तेरी और शिखा की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब सोच, अगर वो अच्छा डांस करके हारेगी तो फिर उसे ज्यादा दुख होगा ना। वैसे भी उसे हारना तो है ही तेरे सामने, इसीलिए तो उसका परफॉर्मेंस खराब करना है। और वैसे भी फ्रेशर क्वीन तो तू ही बनेगी ना मेरी जेलो। आई लव यू गाइस। हाँ यार, फिर तो शिखा की परफॉर्मेंस खराब करनी पड़ेगी। शिखा तू चिंता मत कर, ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। अब जा जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, कंपटीशन शुरू होने वाला होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। ओह माय गॉड, फाइनली तुम आ ही गई हारने के लिए। मैं ना यहाँ पे हारने के लिए आई हूँ ना ही जीतने के लिए। मैं यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आई। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सॉरी बेबी, लगा तूने। तू हंस कर रही है। ये शिखा कितनी क्यूट है। इसे तो पता ही नहीं है कि हम इसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ने का प्लान बना के बैठे हैं। और ये हमें ऑल द बेस्ट बोल रही है। अब इसकी विश इसी का प्लान बिगाड़ देगी, है ना? चलो, तुम ये क्या बोल रही हो? तू इधर आ, इधर। क्या हुआ? तू ये क्या कर रही है? क्या? हम ये सब शिखा को नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो अलर्ट नहीं हो जाएगी। You're right. You're very intelligent. ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बात को ना घुमा देती हूँ। चलो चलो। तुम दोनों मेरा परफॉर्मेंस बिगाड़ने वाले हो क्या? शिखा, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते वरना तुम अलर्ट हो जाओगी। तुम ना एकदम सरप्राइज वाला रिएक्शन दे, ठीक है ना? तू ऐसा कर, तू चल। ओके बाय। तुम बुक भी तो नहीं पढ़ती ना टीना, जो मैं ये फूल तुम्हें किताब में रख के दे देता। हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? प्रभु, सारे स्टू अत्यंत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये देखिए, फिर किसी बालक ने गुलाब जमीन पे फेंक दिया। हाँ प्रभु। प्रभु, आ गई मेनका जी, मोनिका जी। हेलो बॉयज। बॉयज? ओह गॉड, आप फिर से रेड रोज लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं? सो क्यूट, आई मस्ट से। लीजिए। जी जी, लीजिए मोनिका जी। प्रभु जी नहीं, सिर्फ मोनिका। वरना मैं चली जाऊं। एक बात बताइए, ये आप हमेशा कहाँ जाने की बात करती हैं? ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। प्रभु दीजिए ना। जी जी अवश्य, लीजिए, आप ही ले लीजिए। थैंक यू। नारद जी प्रकट होइए। नारायण नारायण। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी, आप बिना अटकेलियां करना नहीं छोड़ेंगे। ये अटकेलियां तो हमारे आने का स्टाइल है। नारायण नारायण। स्टाइल मतलब नारद जी आप भी? चित्रगुप्त जी जी, जैसा देश वैसा बेस। कूल कूल नारद जी, कूल। यम जी, यम जी, ये आपके गुप्ता साहब किससे बात कर रहे हैं? नारद जी, वो नारद जी से बात कर रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हमें भी नारद जी से मिलना होगा। एक आप ही तो है जिनके जाने से मुझे फर्क पड़ता है, वरना तो हमेशा मैं खुद ही कहते रहती। मैं चली जाऊं। नारद जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, आज हम चित्रगुप्त जी के लिए ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए। ब्रह्मा जी चित्रगुप्त जी की कर्म पुस्तिका पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें ऊपर बुलाया है। नारायण नारायण। नारद जी,
क्या हम थोड़े समय के बाद आपके साथ आ सकते हैं? हमारा प्रभु के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गुप्ता जी, आप ये हवा में किससे बात कर रहे हैं? देखिए नारद जी, ये आपके दिखने और ना दिखने की बड़ी समस्या है। नारायण नारायण। समस्या ये है चित्रगुप्त जी कि जब हम दिखाई देते हैं तब हमें कोई नहीं पहचानता, और जब हम नहीं दिखाई देते हैं तो सभी लोग हमारे बारे में पूछते हैं नारायण नारायण। आप हंस क्या रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किससे बात कर रहे हैं? क्षमा चाहते हैं, वो जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो नारद जी है। नारद जी, ये है बिंदु में। प्रणाम। एक मिनट, पहली बात तो ये, इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर कोई हो भी तो आप मेरा नाम गलत नहीं ले सकते। मेरा नाम बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु है। क्षमा चाहते हैं, बड़ी बिंदु में। वो हम थोड़े से परेशान हैं। चित्रगुप्त जी को उनके पिताश्री ने बुला लिया है किसी कार्यवश, तो हम थोड़े व्याकुल हैं बस। किंतु प्रभु, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्रेशियस पार्टी में आपको हमारी जरूरत है प्रभु। गुप्ता जी, आपके पिताजी ने आपको बुलाया ना, तो आपको जाना चाहिए। आप इस कॉलेज की और यम जी की चिंता छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। लीजिए चित्रगुप्त जी, आपकी समस्या का समाधान मिल गया। आप निश्चिंत होकर चले जाइए। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। नारायण नारायण। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए चलते हैं महाराज। आज्ञा दे महाराज। आइए चित्रगुप्त जी। एक बार आपके गले मिलना चाहते हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, चलते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। जल्दी आ प्रभु। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी। गुप्ता जी, ये क्या बचपना लगा रखा है? आप जाते क्यों नहीं? चलते हैं प्रभु। चाहिए चित्रगुप्त। चलते हैं बिंदु जी। अरे, ये कहाँ चले गए गुप्ता जी? अभी तो यही थे। वो तो चले गए, सारे छात्र भी चले गए हैं। हमें भी फ्रेशर पार्टी की तैयारी करनी है, हम भी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। लेकिन मिस्टर यम, ये यम जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तो आप स्वयं विचार कीजिए। यमराज जी, आप मजाक कर रहे हैं? अरे कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आते ही होंगे। अरे आज अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो इन बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रिंसिस सर, सारा प्रबंध हमने स्वयं किया है, आप निश्चिंत रहिए, आपको निराश नहीं करेंगे। आप चाहे तो स्वयं जाके निरीक्षण कर लीजिए। अच्छा, क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर निरीक्षण कराता हूँ। और निरीक्षण कैसे करूंगा ये आप स्वयं विचार कीजिए। इसमें विचार करने वाली कौन सी बात है? मामा जी, शिखापुत्री, मामा जी, बहुत बड़ी परेशानी होगी। वो टीना और जेलो है ना, वो दोनों मिलके मेरी परफॉर्मेंस खराब करने की सोच रही है। ओ चित्रगुप्त जी, परफॉर्मेंस का अर्थ तो बता के जाते हैं। मामा जी, परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस। जैसे कि मेरा परफॉर्मेंस डांस है और डांस मतलब नृत्य। जानते हैं हम। वाह। किंतु शिखापुत्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई आपके नृत्य को लेकर क्या सोच रहा है या उसके साथ क्या करने का प्रयास कर रहा है, इस बात को लेकर चिंतित मत होइए। जीवन में जो भी कार्य करें, आप सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखिए, आपकी तैयारी पर विश्वास रखिए, और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप पूरी निडरता से, पूरे दिल से अपना नृत्य कीजिए, फिर देखिए आपका परफॉर्मेंस कितना कूल होगा। थैंक यू सो मच मामा जी। आप बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अच्छा, मैं रेडी होने जाती हूँ। शिखापुत्री, सुंदर लग रही हैं। थैंक यू मामा जी। प्रिंसिपल साहब, यम है हम। चीफ गेस्ट आ गए हैं। परेशान घूम रहे थे, अभी कहाँ चले गए? वो तो निरीक्षण करने गए ना। विचित्र मनुष्य। वेलकम सर। अरे ओ भाई साहब को भूल गए क्या? मिस्टर सक्सेना,
मैं यहाँ हूँ। अरे आइए 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 सर, आइए आइए आइए। मिस्टर सक्सेना, आप वहीं से आइए सर, वहीं से आइए। आइए 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 आइए। सॉरी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप आए, बाहर आई सर, स्वयं विचार करें। आइए ना। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। या कमाल है भाई, हम इंडियंस यहाँ पर रहकर गुड इवनिंग बोलते हैं और आप फॉरेन से आकर नमस्ते। तो इसके बारे में तो हमें स्वयं विचार करना होगा। प्रिंसिपल साहब, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। मैं हमेशा से यूएस में रहा हूँ, पर दिल से, आत्मा से मैं शुद्ध हिंदुस्तानी हूँ। I'm a true Indian। That's really nice। सर, इनसे मिलिए, ये है बिंदु मैडम। नमस्ते बिंदु मैडम। बड़ी बिंदु। नमस्ते बड़ी बिंदु मैडम। और ये है आई एम मोनिका। नमस्ते मोनिका। नमस्ते। और ये है यम। यम है हम। यम as in गॉड यमराज। ओ माय गॉड, यमराज। बचपन में माइथोलॉजी में बहुत पढ़ा है गॉड यमराज के बारे में। सॉरी से, जैसे बुक्स में गॉड यमराज हैं, आपने गेटअप तो लिया है, लेकिन आप वैसे लगते नहीं हैं। यू मीन देयर इज समथिंग मिसिंग। यू गेट माय पॉइंट? देयर इज समथिंग मिसिंग। अब हम आपको इस विषय में क्या बताएं? वो बात ये है। अरे नहीं नहीं, छोड़िए ना। सर, बात क्या है कि ये भाई साहब जो है ना, ये ऐसे पोशाक पहन के घूमते रहते हैं। अब ये क्यों घूमते रहते हैं, ये आप स्वयं विचार कीजिए। ओह, कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। वाओ, मतलब यहाँ के टीचर्स बच्चों को माइथोलॉजी पढ़ाने के लिए भगवान के गेटअप में आते हैं, so they can understand it more. Yes. Superb. I'm really impressed. खुश हो लो यम जी, आज की रात आपकी इस कॉलेज में और हमारी जिंदगी में आखिरी रात है।